राजधानी भोपाल से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल जांच में खुफिया एजेंसियों को अहम जानकारी हाथ लगी है, ये सूत्र बता रहे हैं। चारों संदिग्ध आतंकियों को बड़ी फंडिंग होती थी और लोगों को विचारधारा से जोड़ने के लिए फंडिंग यहां पर की जाती थी। कई उपकरण मुहैया कराए गए थे, जब्त हुए लैपटॉप और टैबलेट के जरिए यह खुलासा हुआ है। चारों संदिग्ध आतंकियों को बड़े रूप में फंडिंग की जाती थी, उन्हें पैसा दिया जाता था और उन्हें इसलिए टारगेट किया जाता था कि वो लोगों को अधिक से अधिक अपने आप में शामिल करें। राजधानी भोपाल चलेंगे, राकेश चतुर्वेदी से बात करेंगे। राकेश, क्या कुछ खुलासा इस जानकारी में हुआ है, इस जांच में हुआ है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, विस्तार से बताएं। राकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राकेश, जुड़ने की कोशिश हम लगातार करेंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा दें, यह वही घर है जहां पर ये आतंकी रहा करते थे और छोटा सा घर, मामूली सा घर और कई तरह के दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं। लैपटॉप बरामद किया गया है और ये बिखरा हुआ सा घर, बिखरा हुआ सा मकान, कमरा, इसमें ये आतंकी रहा करते थे। एक बार फिर चलेंगे राजधानी भोपाल, राकेश का रुख करेंगे। राकेश, किस तरह की जानकारी हासिल हो सकी है पुलिस की जांच में अब तक, क्या कुछ बातें सामने आई है? राकेश, तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी के चलते। मैं एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आपको बता दें कि कल 6 संदिग्ध आतंकियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया था। 50 से 60 पुलिसकर्मी रात 3 बजे पहुंचे थे, उसके बाद वहां पर दबिश दी गई थी और एक के बाद एक गिरफ्तारी कर ली गई थी। कई इलाकों में छापेमारी लगातार की जा रही है, राजधानी भोपाल को तलाशा जा रहा है कहां कहां इनके ठिकाने थे। इसके अलावा लोगों को विचारधारा से जोड़ने के लिए फंडिंग यहां पर की जाती थी, यानी एक विशेष विचारधारा से जोड़ने की कोशिश यहां पर लोगों को की जाती थी। एक बार फिर सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का रुख करेंगे, भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस के हाथ क्या कुछ लग सका अब तक? देखिए, कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि जो आतंकी है इनको बड़ी फंडिंग जो है कराई जाती थी और अपनी विचारधारा से जिस जिहाद को लेकर ये चले थे उसमें लोगों को जोड़ने के लिए इनका पूरा फोकस था। यानी लोकल स्तर पर स्लीपर सेल ये तैयार कर रहे थे और जानकारी ये भी है कि कुछ लोग संपर्क में आए थे, जो खुफिया एजेंसी है उनसे संपर्क साधने का, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके लिए लोकल पुलिस है उसका भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन कितनी रकम अब तक इन तक पहुंची है और इन्होंने क्या वो रकम कुछ लोगों तक पहुंचाई है, क्योंकि ये चीज जांच में निकल सामने आया है कि लोग इनकी विचारधारा से जुड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में पैसे का उपयोग करते थे, पैसे का प्रलोभन देते थे, यदि इनके लिए काम करेंगे तो पैसा भी दिया जाएगा। ये बड़ी जो इनपुट है निकलकर सामने आया है। हालांकि पूरी खुफिया एजेंसी की बात करें तो किसी भी मामले का खुलासा नहीं किया जा रहा, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल पा रही है। वहीं चारों जो आतंकी है इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, क्योंकि कल तक जो है खुफिया एजेंसी इनको कभी हिरासत में लेने की बात कर रही थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो तमाम जानकारी है जो मजिस्ट्रेट है उनके पटल पर साझा होगी। फिलहाल बात करें इस मामले में अभी कई कड़ियां हैं वो अभी जुड़ना बाकी है, क्योंकि जो लैपटॉप जो टैबलेट से उपलब्ध कराए गए थे उसमें बड़ी जो है जानकारी साझा है। इसमें बाकायदा कितनी रकम राशि का अंतरण हुआ है, कितना इन्होंने उपयोग किया है, कहां से राशि आई है, इसकी पूरी जानकारी है। इसके साथ ही जो लोग जिन लोगों के संपर्क में ये थे, जिन लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना चाहते थे, उन लोगों के भी नाम पते हैं खुफिया एजेंसी को मिली है और खुफिया एजेंसी इनकी निशानदेही पर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हम बात करें तो कह सकते हैं कि एक बड़ा रैकेट मध्य प्रदेश में संचालित। राकेश, मैं समझना चाहूंगा आपसे एक बात, जरूरी बात है कि क्या राजधानी भोपाल के और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इनके ठिकाने थे या इनसे जुड़े लोग, इनकी टीम के लोग, इनकी गैंग के लोग वहां पर रहा करते थे? क्या भोपाल के ऐसे कुछ इलाके और भी हैं जहां पर अभी दबिश देना बाकी है? देखिए, बात करें तो जो खुफिया एजेंसी की जो अब तक के इनपुट निकलकर सामने आए हैं, जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई है, जो मुख्य सरगना थे, जो मुख्य रूप से पूरा रैकेट संचालित कर रहे थे, वो हिरासत में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जो लोकल स्तर पर जो लोकल